चाहे वह सूखी ही क्यों ना गया हो। इन दिनों में तुलसी माता विश्राम करती हैं। अगर आपको सूखी लकड़ी निकालनी है तो किसी और दिन का चुनाव करें, जैसे कि मंगलवार या गुरुवार। ये छोटे छोटे नियम ही हमारे उपायों को सफल या असफल बनाते हैं। लोग अक्सर उपाय तो कर लेते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते और फिर कहते हैं कि उपाय ने काम नहीं किया। गलती उपाय में नहीं होती, गलती हमारे तरीके में होती है। एक बात और जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, तुलसी की लकड़ी के प्रकार भी होते हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। रामा तुलसी की लकड़ी हल्के रंग की होती है और श्यामा तुलसी की लकड़ी थोड़ी गहरे रंग की होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति के लिए श्यामा तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। अगर आपके घर में श्यामा तुलसी सूख गई है तो यह समझ लीजिए कि साक्षात कुबेर देव ने आपके घर का रास्ता देख लिया है। श्यामा तुलसी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी को सिद्ध करने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन अगर आपके पास रामा तुलसी है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। उपाय दोनों के समान है, बस श्यामा तुलसी का असर थोड़ा जल्दी दिखाई देता है। जब आप अपनी तिजोरी में उस लाल कपड़े वाली पोटली को रखें तो उसके साथ एक छोटा सा गोमती चक्र भी रख दें। गोमती चक्र और सूखी तुलसी का मिलन एक ऐसा योग बनाता है जो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देता। यह दोनों ही चीजें भगवान विष्णु से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। जब यह दोनों एक साथ आपकी तिजोरी में बैठेंगे तो कोई भी दरिद्रता आपके घर के दरवाजे तक भी नहीं आ पाएगी। आपको बस हर दिवाली या धनतेरस के दिन इस पोटली को निकालना है, धूप दिखानी है और वापस वहीं रख देना है। बार बार इसे खोलने की या बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यह उपाय एक बार किया जाता है और इसका फल आपको जीवन भर मिलता रहता है। बहुत से लोगों का यह भी सवाल होता है कि क्या हम बाजार से सूखी तुलसी की लकड़ी खरीदकर यह उपाय कर सकते हैं। इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जो तुलसी आपके घर के आंगन में सूखती है वह आपके परिवार की ऊर्जा से जुड़ी होती है। उसने आपके परिवार के संकट को अपने ऊपर लिया। बाजार से खरीदी हुई लकड़ी में वह बात नहीं होगी। इसीलिए हमेशा अपने घर की ही तुलसी का प्रयोग करें। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आज ही एक पौधा लाएं और उसकी सेवा करें। जब वह प्राकृतिक रूप से सूखे तब यह उपाय करें। प्रकृति के साथ जबरदस्ती ना करें, ना ही किसी हरी भरी तुलसी को जानबूझकर सुखाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको भयंकर पाप लग सकता है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपसे दूर जा सकती हैं। आपके मन की सच्चाई और आपका समर्पण ही इस उपाय की असली ताकत है। जब आप सूखी लकड़ी को भी भगवान का रूप मानकर पूजने लगते हैं तो भगवान भी आपको वो सब कुछ दे देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह वह रहस्य है जो सदियों से हमारे जी आशी मुनियों ने बचा कर रखे थे, ताकि कलयुग में जब इंसान परेशानियों से घिर जाए तो उसे सही रास्ता मिल सके। आज वो रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। अब इस रास्ते पर चलना और अपने जीवन को बदलना आपके हाथ में है। चमत्कार हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो उन पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं। तो आज ही अपने घर में देखें और इस गुप्त रहस्य को अपने जीवन की तरक्की का साधन बनाएं। भक्तों, अगर आप भी घर के मंदिर में रोज दीपक जलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी बची हुई बाती का क्या करना चाहिए? भक्तों, कहीं आप भी तो अनजाने में अपने घर की बरकत को खुद अपने ही हाथों से कूड़ेदान में तो नहीं डाल रहे? जरा सोचिए, जिस दीपक को आप भगवान के सामने जलाते हैं, जिससे आप अपने घर का अंधेरा दूर करते हैं, पूजा खत्म होने के बाद उसी दीपक की बची हुई बाती, जिसे जलेरी भी कहा जाता है, उसका आप क्या करते हैं? अगर आप उसे उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है जो धीरे धीरे आपके घर की सुख शांति और धन को जलाकर राख कर सकती है।
आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस पवित्र जली हुई बाती का क्या रहस्य है और उसका सही इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। और वीडियो के बीच में एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताएंगे जो आपके दुश्मनों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकता है। इसलिए एक भी सेकंड छोड़े बिना इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और सुनिए। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में दीपक को केवल रोशनी का साधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे साक्षात अग्निदेव का स्वरूप माना जाता है। दीपक परब्रह्म का प्रतीक है। जब हम पूजा करते हैं तो हम उस दीपक में तेल या घी डालते हैं जो हमारे समर्पण और भक्ति का प्रतीक होता है, और उसमें जो रुई की बाती होती है वह हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। जब वो बाती जलती है तो इसका अर्थ है कि हम अपने अहंकार को जलाकर ईश्वर के प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। अब जरा विचार कीजिए, जिस बाती ने घंटों तक भगवान की मूर्ति के सामने जलकर उनकी आरती उतारी हो, जिस बाती ने मंत्रों की शक्ति को अपने अंदर सोखा हो और जिस बाती में साक्षात अग्निदेव का वास रहा हो, क्या वह पूजा खत्म होते ही कूड़ा बन सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह अब सामान्य रुई नहीं रही, वह अब एक सिद्ध वस्तु बन चुकी है जिसे हम प्रसाद का रूप भी मान सकते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण हमें पता ही नहीं होता कि इस शक्ति का सम्मान कैसे करना है, और हम उसे घर की गंदगी के साथ बाहर फेंक देते हैं। यह सीधे तौर पर उस सकारात्मक ऊर्जा का अपमान है जो आपने पूजा के दौरान अर्जित की थी। हमारे बुजुर्ग और पुराने संत महात्मा हमेशा यह कहते आए हैं कि पूजा का फल तभी मिलता है जब उसका समापन सही तरीके से हो। मान लीजिए आपने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, लेकिन अंत में उसे परोसते समय जमीन पर गिरा दिया, तो क्या उस भोजन का कोई महत्व रह जाएगा? ठीक इसी प्रकार आपने बहुत श्रद्धा से पूजा की, दीपक जलाया, आरती की, लेकिन अंत में उस दीपक की पवित्र राख या बची हुई बाती को गंदी जगह पर फेंक दिया, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी ही पूजा के प्रभाव को खंडित कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस बाती का करें क्या? क्या उसे जमा करके रखें या उसे कहीं विसर्जित कर दें? इसके लिए हमारे तंत्र, शास्त्र और ज्योतिष में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि दीपक की बची हुई बाती में एक विशेष प्रकार का चुंबकत्व आ जाता है। यह वह शक्ति है जो नकारात्मक शक्तियों को काटती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए घर की महिलाएं अक्सर काजल लगाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार से मिलने वाले काजल और घर के मंदिर के दीपक की बची हुई बाती से बने काजल में जानते हैं कि बची हुई बाती से बने काजल में जमीन आसमान का अंतर होता है। जी हां, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो बार बार बीमार पड़ता है या जिसे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, दूध पीना छोड़ देता है या रात को डर कर रोने लगता है, तो आपको उस बची हुई बाती का प्रयोग करना चाहिए। इसका तरीका बहुत ही ध्यान से सुनिए। जो बाती पूरी तरह जल चुकी हो और केवल उसकी काली राख बची हो, या फिर वह बाती जो आधी जली हो और उसमें कालापन आ गया हो, उसे आप बड़े ही सम्मान के साथ दीपक से बाहर निकाल लें। ध्यान रहे कि उसे निकालते समय आपके हाथ शुद्ध होने चाहिए। अब उस जली हुई बाती को आप एक छोटी सी चांदी या तांबे की डिब्बी में इकट्ठा करते रहे। जब थोड़ी ज्यादा मात्रा में बाती जमा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिला लें। यह मिश्रण अब एक साधारण काजल नहीं रहा, यह एक रक्षा कवच बन चुका है। इस काजल का टीका अगर आप अपने बच्चे के कान के पीछे या पैर के तलवे में लगाते हैं तो दुनिया की कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मक हवा आपके बच्चे को छू भी नहीं सकती। यह काजल उस दीपक की पवित्रता से बना है जो भगवान के सामने जला था, इसलिए इसमें ईश्वर का आशीर्वाद समाया होता है। यह उपाय केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी उतना ही कारगर है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, या आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो घर से निकलने से पहले इसी काजल का एक बहुत छोटा सा टीका जो किसी को दिखाई ना दे, अपने कान के पीछे लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। यह शक्ति है उस जली हुई बाती की जिसे आप कचरा समझकर फेंकने वाले थे। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो धन की कमी से जूझ रहे हैं या जिनके सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। माता लक्ष्मी के सामने जलाए गए दीपक की बची हुई बाती साक्षात धन को आकर्षित करने वाली चुंबक बन सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा।
शुक्रवार के दिन, जो कि माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, आप जब शाम को पूजा करें और दीपक जलाएं तो कोशिश करें कि आप कमल गट्टे की माला से या स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। जब दीपक शांत हो जाए यानी बुझ जाए तो उस बाती को फेंकने की बजाय उसे एक लाल रंग के कपड़े में रख लें। ऐसे ही आप लगातार 11 या 21 शुक्रवार तक उन बातियों को उस लाल कपड़े में इकट्ठा करते रह। जिस दिन आपकी यह संख्या पूरी हो जाए उस दिन उस लाल कपड़े की एक पोटली बना लें और उसे अपनी तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह एक टोटका इतना शक्तिशाली है कि यह आपके घर में धन के प्रवाह को खोल देता है। यह पोटली आपके धन स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और वहां एक पवित्र और सकारात्मक वातावरण बनाती है, जिससे माता लक्ष्मी वहां स्थायी रूप से निवास करती है। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे बची हुई बाती को तुलसी के गमले में डाल देते हैं, यह सोचकर कि तुलसी पवित्र है तो वहां डालना सही होगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह पूर्णतः वर्जित है। तुलसी का पौधा अत्यंत संवेदनशील और पवित्र होता है। उसमें जली हुई वस्तु, राख या तेल वाली चीजें डालने से तुलसी की जड़ें खराब हो सकती हैं और तुलसी सूख सकती है, और घर में तुलसी का सूखना बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए भूलकर भी दीपक की बची हुई बाती या धूप पत्ती की राख तुलसी के गमले में ना डालें, यह एक तरह का दोष उत्पन्न करता है। तो फिर अगर हम काजल नहीं बनाना चाहते या हमारे पास बहुत सारी बातियां जमा हो गई हैं तो उनका विसर्जन कैसे करें? इसका सबसे उत्तम तरीका है जल प्रवाह। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी, तालाब या बहता हुआ पानी है तो आप उन बची हुई बातियों को इकट्ठा करके किसी कागज में लपेटकर उस बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जल में प्रवाहित करते समय मन ही मन अग्निदेव और जल देवता से प्रार्थना करें कि आपके घर के सारे दुख और दरिद्रता इस बाती के साथ बह जाए। यह सबसे सात्विक और सुरक्षित तरीका है, परंतु आज के समय में शहरों में बहता हुआ पानी मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में आप क्या करें? क्या आप फिर से कूड़े में फेंक दें? नहीं, इस आप अपने घर के किसी कच्चे स्थान पर या किसी पार्क में जहां लोगों के पैर ना पड़ते हों वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदें और उन बातियों को वहां दबा दें। यह धरती माता की गोद में जाने जैसा है। इससे उस पवित्र वस्तु का अपमान भी नहीं होगा और वह खाद बनकर वापस प्रकृति में मिल जाएगी। इसका भी एक समाधान है, लेकिन ध्यान रहे यह स्थान गंदा नहीं होना चाहिए। नाली के पास या कूड़ेदान के पास यह गड्ढा ना खोदे। यह किसी पेड़ के नीचे हो सकता है, लेकिन वह पेड़ कांटेदार नहीं होना चाहिए। बबूल या कैक्टस के नीचे इसे ना दबाएं। पीपल या, क्योंकि इन वृक्षों में देवताओं का वास होता है। अब आता है वह गुप्त रहस्य जिसका वादा हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, शत्रु बाधा निवारण। अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे दबाना सबसे शुभ माना जाता है। बिना वजह आपके काम में टांग अड़ा रहा है या कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंस गए हैं, तो हनुमान जी के मंदिर के दीपक की बची हुई बाती का यह प्रयोग आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आपको करना यह है कि शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब वह दीपक शांत हो जाए तो उस जली हुई बाती को ले आए। घर आकर उस बाती को पीसकर उसका स्याही जैसा लेप बना लें। अब एक भोजपत्र पर, या अगर भोजपत्र ना मिले तो एक सादे सफेद कागज पर उस काली स्याही से अपने शत्रु का नाम लिखें। नाम लिखते समय मन में यह भाव रखें कि उस शत्रु की सारी नकारात्मकता और उसकी बुरी सोच जलकर राख हो रही है। अब उस कागज को मोड़कर उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगा दें और उसे किसी भारी पत्थर के नीचे दबा दें या फिर किसी सुनसान जगह पर जाकर जमीन में गाड़ दें। यह एक तांत्रिक क्रिया जैसा प्रभाव डालता है, लेकिन यह पूर्णतः सात्विक है, क्योंकि इसमें आप किसी का बुरा नहीं कर रहे बल्कि अपनी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके शत्रु का व्यवहार आपके प्रति बदलने लगेगा, या वह खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएगा। उसका ध्यान आपकी तरफ से हटकर अपनी ही समस्याओं में उलझ जाएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि दीपक में घी या तेल तो खत्म हो जाता है, लेकिन बाती पूरी नहीं जल पाती और वह बच जाती है। ऐसी अंजलि बाती को दोबारा उसी दीपक में जलाना शास्त्रों में सही नहीं माना जाता, इसे दोषपूर्ण माना जाता है। हर नई पूजा के लिए नई बाती का ही प्रयोग करना चाहिए।
पुरानी या अंजलि बाती का दोबारा उपयोग करने से घर में क्लेश बढ़ सकता है और मानसिक शांति भंग हो सकती है। हाँ, अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो बात अलग है। उसमें हम उसी ज्योति को कायम रखते हैं, लेकिन सामान्य दैनिक पूजा में हर बार नई और स्वच्छ रुई की बाती का ही प्रयोग करें। पुरानी बाती को आदर पूर्वक हटा दें और ऊपर बताए गए तरीकों से उसका निस्तारण करें। दीपक की बाती का संबंध हमारे पूर्वजों से भी